हमारे भाग्य में क्या पहले से ही विवाह का स्थान, डेट, क्या ये सब पहले से ही डिसाइडेड हो जाते हैं? क्या हमें इसके बारे में पता नहीं होता? देखिए दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी रिवील की थी जिसमें डेट, टाइम या फिर कहें कि विवाह का स्थान सब कुछ पहले से ही तय था और किसी महाज्ञानी ने प्रिडिक्शन भी पहले से ही कर दी और लगभग 6 महीने या साल भर में इससे पहले वो प्रिडिक्शन कर दी थी। और उसके बाद तय समय पर सारी चीज़ें हुई। हर व्यक्ति डिले करना चाहता था वहाँ पर कि थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ी फैमिली की रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जो एक टाइम, एक डेट और एक प्लेस था वो ऑलमोस्ट पहले से प्री डिसाइडेड था, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जो प्रारब्ध और भाग्य से चलनी है। जो हमारे पहले से कर्म लिए गए हैं उससे ये यात्रा चलनी है आपकी, तो उसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना मन खराब कर सकते हैं। मन को कहें कि एक ऐसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिससे आप सिर्फ वो आपको परेशान ही करे, लेकिन ये ऑलमोस्ट डन है कि आप तय समय पर वहाँ अपने गंतव्य पर पहुँच जाते हैं, चाहे गंतव्य कहीं पर भी हो, निमित्त माध्यम चाहे कोई भी बने। उसके बाद तय समय पर आपका विवाह हो जाता है और तय समय पर आपकी शादी हो जाती है और तय समय पर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपको जीवन में ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे फैसले हम ले रहे हैं लाइफ के, लेकिन कहें कि आप क्रियमाण कर्म करते जा रहे हैं और प्रारब्ध अपना रोल निभाता जा रहा है, क्योंकि क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों साथ साथ प्लेस पर चलते रहते हैं। आप कोई क्रियमाण कर्म कर रहे हैं और प्रारब्ध साथ में चल रहा है। बहुत सी बार हम शादी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं और कहें कि यत्न करते हैं। यत्न का मतलब बहुत सारे, कभी पंडितों को दिखाते हैं, कभी हवन, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी और प्रकार के नाना प्रकार के हम चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाते। और बहुत सी बार जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं या फिर कहें कि एक तय समय आने पर जब हम निराश हो जाते हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रन करने लगती है और इसी को कहते हैं योग बनने लग गए। क्योंकि आप जब, बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है लेकिन बहुत से लोगों के पास कुंडली है, वो इस बात से रिलेट करते होंगे कि जब एक शादी का योग बनता है तो वहाँ पर चीज़ें हिट होने लग जाती हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जब शादी का योग नहीं होता तो आपके सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। बहुत सी बार प्रयास आगे बढ़ जाते हैं तो कोई ना कोई रिश्तेदार टांग अड़ जा देता है। तो ये भी उसी प्रारब्ध, उसी संयोग का एक हिस्सा है कि यहाँ पर होना ही नहीं लिखा है। अब वहाँ पर आप अपने अगर मन को शक्ति प्रदान करेंगे कि यार हुआ नहीं है, इस रिश्तेदार ने ऐसे टांग अड़ जा दी, ये नहीं होता तो क्या होता, फलाना ढिमका, अरे वहाँ शादी नहीं होनी, नहीं तो रिश्तेदार कुछ नहीं कर सकता उसमें, ये बात आप ध्यान रखें। तो तय समय पर, तय प्लेस पर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ऐसे व्यक्ति से भी आप मिल जाते हैं। बहुत सी बार लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ जा रही है या फिर किससे शादी होगी हमें तो पता ही नहीं है, हम तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। लव एट फर्स्ट साइट जब बहुत सी बार होता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने किसी से सोची नहीं, आपकी कोई रणनीति नहीं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं शादी करने की, आपका कोई स्टैंड नहीं, आपके उस समय पॉकेट अलाउड नहीं कर रही, फैमिली अलाउड नहीं कर रही, सिचुएशन अलाउड नहीं कर रही, लेकिन आप लव एट फर्स्ट साइट में और पता चलो उसी महीने आपकी मैरिज हो गई है। तो ये सब क्या था? आप किसी गंतव्य तक पहुँचे, शादी में पहुँचे, कहीं पर आपको अट्रैक्शन हुआ, बातें आगे बढ़ी और फिर आपने वो स्टेप्स लिए या फिर कहें कि ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स हो जाते हैं। वो कहते हैं दुख के समय में आप इतने सारे डिसीजंस लेते हैं, एक भी डिसीजन आपका हिट नहीं करता, आपका एक भी डिसीजन निशाने पर नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, मेरी कोई भी चीज़ सही क्यों नहीं हो रही, मैं बार बार हताश, निराश क्यों हो रहा हूँ, मैं अनसक्सेस क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि वो टाइम है एक दुख के पीरियड का जो आपको भोगना है। हर प्रकार की यात्राएं उसमें सहन करनी है, चाहे कितना भी अपमान आपका लिखा हो, होना है, कितना भी अपयश लिखा हो, होना है। पैसे की हानि हो जाती है, पैसे बचने कम हो जाते हैं, पैसे का फ्लो रुक जाता है। और वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई शॉर्ट ऑफ टाइम हो, बहुत सी बार 6-6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, बहुत सारे फ्लोज हो जाते हैं अपने अपने जीवन के हिसाब से। तो उस समय हमारे एक भी थॉट, विचार क्यों हिट नहीं हो रहे होते हैं? क्योंकि वो टाइम दुख वाला है। वहाँ पर अभी ग्रह नक्षत्र, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों को क्यों बनाया गया है? अंतरदशा, महादशा और भी दशाएं होती हैं, तो इन सबको व्यक्ति के तय समय पर जीवन पर आती रहेंगी और अच्छे बुरे यात्राएं देती रहेंगी। ऐसा नहीं है, बहुत सी बार लोगों का ये एक्सपीरियंस भी है कि जैसे शनि की साढ़े साती आती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अमीर होते हैं और बहुत सारे लोग गरीब होते हैं।
तो उनके अपने अपने कर्मों और अपने अपनी कुंडली ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सारे योग बनते हैं। कि कोई व्यक्ति काफ़ी समय से यातना झेल रहा है, चाहे वो किसी भी ग्रह की कोई भी दशा हो, और जैसे ही मान लो शनि की 7.5 है, जब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो महा विनाश वाला काम हो गया, पहले से ही दिन खराब थे, पता चला वो व्यक्ति अमीरी की दिशा की ओर बढ़ गया, क्योंकि शनि की 7.5 मतलब कर्मों का प्रभाव, आपका अब जो कर्म किए हैं उसका न्याय होने का समय आ गया है, और आपने अच्छे किए हैं तो आप अब ऊपर जाने लग जाएंगे। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। 7.5 में अलग प्रभाव देखे गए हैं, बहुत लोग ऊपर जाते हैं, बहुत लोग नीचे जाते हैं। जब राहु का प्रभाव आता है, बहुत लोग राजा से रंक बनते हैं और रंक से राजा बनते हैं। तो सबके अपने कर्मों के हिसाब से, सबके अपने कहें कि एक नक्षत्रों के हिसाब से, क्योंकि ग्रह नक्षत्र क्यों बनाए गए हैं, जैसे एक बड़ा अधिकारी है उसकी एक टीम है, तो वो सारी चीज़ें टीम ही तो दिखेगी। तो यही इसीलिए ग्रह नक्षत्र बनाए गए। नहीं हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में उनका क्या मोल, जब हम हमारी लाइफ को हम हमारे हिसाब से चला सकते हैं, या फिर कहें कि ईश्वर उन सब का वो करेगा। तो कर्मों का न्याय बनाने के लिए अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरीके से सब काम करते हैं और एक तय समय के अनुसार आते हैं। आज हमको ऐसा लगता होगा कि यार जैसे आज हमने कोई चीज़ कर दी, ठीक है, कि प्रेजेंट मोमेंट पर ही उसका असर दिखने लग जाएगा। अभी आपका मान लो एक अच्छा टाइम चल रहा है, तो अभी उस चीज़ को होल्ड पे रखा जाएगा। या फिर कहें कि जैसे मान लो आज आपने कोई गलत कर्म कर दिया, ठीक है, अभी आप अच्छा भोग रहे हैं, आपको ऐसा लगा होगा कि यार गलत कर्म कर दिया, फिर भी अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब 6 महीने बाद पता चला अब आपके उसमें कुंडली में, या फिर कहें अब आपके जीवन में शनि की 7.5 है, या फिर राहु की, मतलब कोई भी XYZ, और उसका विपरीत प्रभाव अब आपके ऊपर पड़ना है। तब आपको सारे कर्म याद आने लग जाएंगे, क्योंकि जब उसका विनाश का समय आएगा तब आपकी बुद्धि फिर जाएगी, तब आपको याद आएगा कि यार मैंने ये सब कर्म किए थे, उस समय सब अच्छा हो रहा था, पता चला कि कोई बेकार चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें लाइफ में हैं। तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शादी के योग भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से प्रयास करते रहें, लेकिन अपनी कभी भी मन को ख़राब ना करें, क्योंकि हमारे जान अनजाने हम एक प्रयास में असफल होते हैं, तुरंत मन को शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे में असफल होते हैं, कोई भी इसमें निमित्त माध्यम असफल करने में बना हुआ है, या फिर और कहीं से हम खुद ही मन में ऐब निकालने लग जाते हैं, यार ये कमी की वजह से हुआ है, ये नहीं होता तो ये हो जाता। अरे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि पैसे नहीं है इस वजह से शादी रुक गई, और पैसे हैं इस वजह से शादी हो गई। ऐसा नहीं है। शादी के योग में पैसा होना नहीं होना ये सब मैटर नहीं करता। शादी का योग है तो वो शादी होगी, चाहे वो कैसे भी किसी भी प्रकार से हो, और तय समय पर व्यक्ति भी मिलेगा, निमित्त माध्यम भी मिलेगा, जिससे शादी होनी है वो भी मिलेगा, कोई आपके साथ लगने वाला मिल जाएगा, जैसे भी होनी है वो होकर रहेगी। क्योंकि ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव है, जो एक तय समय है, निश्चित समय, जो चीज़ें निश्चित हो चुकी हैं उनकी कोई काट नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, वो तय समय पर होनी है, उनको लेकर माइंड अपसेट करे ही ना। कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है बार बार करने के प्रयास से, तो फिर आप अपने मन को ख़राब ना करें कि अभी वो समय नहीं आया है, और आप अपना प्रयास जारी रख सकते हैं या थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। क्योंकि रिलैक्स होना भी इसलिए ज़रूरी है कि आप बार बार प्रयास करके थक चुके हैं और मन को अब नेगेटिव थॉट देने लग गए, नेगेटिव शक्ति प्रदान करने लग गए, जो आपकी लाइफ को भी डैमेज कर रही है। आपके घर में चिड़चिड़ापन, क्रोध वाली भावना, एक द्वेष, एक ईर्ष्या की भावना, व्यक्ति को देखकर मन में एक अलग ही इरिटेटिंग होने लग जाती है। तो इन सब की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न रहिए, क्योंकि तय समय पर चीज़ें होनी है, उनको कोई भी टाल नहीं सकता। आप ये सोच रहे हैं कि मैं टाल दूंगा, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। इसलिए कहते हैं जीवन में जितना हो सके मन को प्रसन्न रखो। दुख का समय भी आएगा तो आना है, सुख का समय भी आएगा तो आना है, और आपको इन दोनों समय में सरवाइव करना है तो करना भी है। आप सोच रहे कि मैं इससे बचकर निकल जाऊंगा, अरे वो समय है, माया का प्रभाव है, वो आपको जाने ही नहीं देगा। आप बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि यार जैसे ही समय आएगा दुख का, मैं तो बिस्तर रजाई ओढ़ के सो जाऊंगा। ज़्यादा दूर एग्जाम्पल नहीं लेते, इसी को लेते हैं कि दुख का समय आएगा तो मैं रजाई ओढ़ के सो जाऊंगा और बार बार सोता ही रहूँगा और किसी भी तरीके से बचने का प्रयास करूँगा, लेकिन वो सो नहीं पाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। मन इतना बेचैन, मन में डर, सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी उसकी, क्योंकि वो भागने का प्रयास कर रहा है। तो कोई चाहकर भाग नहीं सकता। जो चीज़ भोगनी है वो भोगना निश्चित है। जब प्रारब्ध आना है
तो वो आना है, और आपका अपमान करना है तो होना है, अपयश होना है तो होना है। लेकिन आपका प्रारब्ध आ गया सुख का, वहाँ पर मान होना है तो होना है, सम्मान होना है, यश मिलना है, पैसे आएंगे, फ्लो आएगा, विचार आएंगे। आप कोई भी कहें कि अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जीवन में डालेंगे, या फिर कहें कि वो ऑटोमेटिकली भी डल जाएंगे और आप पैसे कमाने लग जाएंगे, ग्रो करते चल जाएंगे। आप कहोगे कि यार बुरे वक्त में कोई विचार काम नहीं कर रहा, अच्छे वक्त में सारे काम कर रहे हैं, तो वो वक्त अच्छा है। वक्त का प्रभाव बड़ा प्रभावशाली, अब कहे कि सारा ही समय का प्रभाव है, समय बड़ा बलवान है। या फिर कहना में कोई बुराई नहीं है कि समय ही बलवान है, क्योंकि हम हमारे चाह के अनुसार तो कुछ कर नहीं पाए। तो ऐसे ही शादी है, हालांकि हमारा परेशान होना एक स्वभाव बन गया है। इसके पीछे कारण है हमारी बचपन से ही मानसिकता, कि हमारी बचपन से मानसिकता क्या थी कि पढ़ो लिखो, इतनी परसेंटेज बनाओ, फलाने लड़के की 90 बनी है इस बार, आपकी 95 बढ़नी चाहिए। बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। बच्चा पढ़ रहा है दिन रात, अलग ही लेवल में पढ़ रहा है, वो अपना आपको दिख रहा है कि पढ़ रहा है, 100% दे रहा है, वो व्यक्ति दे ही नहीं पा रहा अपना 100%, वो स्ट्रेस में पढ़ रहा है। उसके कुछ अलग ही धारणा होती जा रही है। उसको एक फ्री विल दो, फ्री माइंड दो कि आप अपना 100% दीजिए। फलाने की चाहे 80 बनी हो, चाहे 0 बनी हो, चाहे 100 बनी हो, आप अपना पढ़ाई में 100% दीजिए, एग्ज़ाम दे के आइए, उसके बाद जो होगा चाहे फेल हो जाओ, नो टेंशन। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने इतिहास रचा है, ये बात हर व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी हम शुरू से बचपन से ही टॉर्चर करते आ रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, दिन रात। सुबह ये समझो 7 बजे स्कूल, 3 बजे ड्रॉप होती है, 2 बजे ड्रॉप होती है, उसके बाद फिर ट्यूशन के बाद फिर कोई और एक्टिविटी, बच्चों को खेलने का टाइम भी ख़त्म हो गया है। लेकिन इन सब प्रेशर क्रिएट करने के कारण कौन है? वो हम ही हैं। शुरू से ही मानसिकता ऐसी कर दी जाती है कि व्यक्ति जीवन भर स्ट्रेस, थोड़ी सी असफलता मिली, फिर स्ट्रेस, थोड़ा सा और असफलता मिली, तो वो बेचारा घर में ही कोना ढूंढता है कि भैया घर वालों से ही कैसे बचूं, ये तो घर वाले ही दुश्मन बन जाएंगे। तो आज ये सारी यातनाएं चालू हो चुकी हैं। व्यक्ति से अगर शुरू से कहा जाए कि हमारा काम सिर्फ प्रयास करना है, जीवन में फल हमारे हाथ में नहीं है, तो तुम अपने प्रयास में 100% देना, उसमें कोई कमी मत रखना, उसके बाद जो रिजल्ट होगा स्वीकार है, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो व्यक्ति की मानसिकता चेंज होती जाती है। उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है कि फैमिली अच्छी है, समझदार है, उनको पता है जो चीज़ उनके हाथ में नहीं है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे। और ये जीवन की सीख भी है। जीवन में जब व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वो व्यक्ति हार क्यों मानता है? क्योंकि फैमिली को क्या जवाब देगा, रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र, सब जगह से वो ये वाला प्रेशर फील करता है। और जब उसकी फैमिली, उसके शुरू से मानसिकता है कि अपना काम तो प्रयास करना है, तो आप प्रयास में 100% दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ों को देख लेंगे। जब परिवार साथ खड़ा हो जाता है फिर बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है कि मेरा काम था वो मैंने अच्छे लेवल पे किया, उसके बाद क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब व्यक्ति की मानसिकताएं समय के हिसाब से बदल जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रेशर क्रिएट ना करें, मन को प्रसन्न रखें। तय समय आने पर सब कुछ अपने आप होने लग जाता है, क्योंकि जब कुंडली और वे भाग्य बनता है और आपको बता दिया जाता है कि 26 की उम्र में शादी, आप 23 से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आपका काम क्या था? प्रयास करना, मन खराब करना थोड़ी था। तो 23, 24 फिर आप हार जाते हैं और ऐब निकालने लग जाते हैं, रिश्तेदारों को गाली, खुद को गाली, ये ऐब है, ये नहीं है, वो नहीं है, और पता चला 26 में आपने कुछ नहीं किया और 26 में शादी हो गई। अब उन विचारों का क्या मोल? सिर्फ वो विचार एक नुकीली कील है, या फिर कहेंगे नुकीली तीर बन चुके हैं, जो जीवन पर्यंत चुभती रहेगी और मन को बार बार खराब करती रहेगी और मन को बार बार खराब शक्तियाँ प्रदान करती रहेगी। तो समझदारी आपको दिखानी है कि फिर कुंडली, भाग्य, इन सब का क्या मतलब है अगर आप ही सब चीज़ें कर लेंगे और नहीं हो रही तो आप ही परेशान हो लेंगे। तो इसलिए अपने मन को शक्ति प्रदान करते ही क्यों हैं कि भैया बुरी शक्तियों का कोई मतलब नहीं हो रही, ठीक है भाई, वो अपने भाग्य से आया है, हम हमारे भाग्य से आए हैं, प्रारब्ध से आए हैं, उसकी यात्रा अलग है, हमारी यात्रा अलग है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से वो हमें मिल गया है, ठीक है, अच्छी बात है, स्वीकार करो भाई, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है सारा, परेशान किस बात का। तो ये थोड़ी चीज़ें समझने की आवश्यकता है कि ऐसा प्रेशर क्रिएट ना करे जो उसको लाइफ को डैमेज करे। आज आपको लग रहा होगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, 90 बना रहा है, 99 बना रहा है, पता चला आप उसके ऊपर ऐसा प्रेशर फील कर रहे हैं कि लाइफ में वो अनसक्सेस हुआ तो गिरकर खड़ा होने लायक नहीं हो रहा वो, क्योंकि उसको प्रेशर फील हो गया है। मान लो आपने उसको बाहर पढ़ाने भेजा
और वो वहाँ पर फेल हो गया या अनसक्सेस हो गया या आपके मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया, आपने कोशिश की 90 की, वो रह गया 60 पे, और पता चल रहा है वो व्यक्ति वहीं पर गलत अटेम्प्ट ले रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक बार बताया तो होता कम से कम हमें। अरे बताने लायक आपने पहले छोड़ा ही कहाँ है उसको वो फ्री विल दी ही नहीं कि बेटा कुछ भी हो जाए हमें आके बताना, हम तेरे माता पिता बाद में पहले एक अच्छे दोस्त हैं। लाइफ में आज हम जिस यात्रा में हैं, पढ़े लिखे हम भी उतने ही होते हैं, हमारी फैमिली भी उतनी ही होती है। लाइफ में इंसिडेंट उनके साथ भी हुए होते हैं, लाइफ में इंसिडेंट हमारे साथ भी हुए होते हैं, लेकिन हम माता पिता बच्चों पर थोप देते हैं, फिर वो बच्चे अपने बच्चों पर थोपते चल जाते हैं। अरे थोपना क्यों है? बात समझने की कि थोपना क्यों है। गलतियाँ तुमसे भी हुई हैं, गलतियाँ बच्चे से भी हो गई, सब भाई कहीं ना कहीं से चीज़ें तो सर्कुलेट हो रही हैं। चीज़ें बस थोपिए मत, उससे कहे कि आप अपना 100% दीजिए, पढ़ाई है पूर्ण अच्छे तरीके से कीजिए। मान लो आपने 3 घंटा शेड्यूल बनाया है, 3 घंटे में 3 घंटे वहीं पर रहिए फोकस के साथ। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम फोकस के साथ दीजिए और फिर अपने माइंड को फ्री कर दीजिए कि अब रिजल्ट क्या होगा उसकी टेंशन नहीं है। बहुत से इसको लेकर बैठ जाते हैं, फिर गलत अटेम्प्ट ले लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जब चोरी हो जाती है, आज एक एग्जांपल बड़ा चलता है कि जब बच्चा थोड़े पैसे ले लेता है तो फिर माता पिता बाद में जब बच्चा पकड़ में आता है कि यार हमसे बोला तो होता, हम देते तुझे पैसे, चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। तब बच्चा कहता है मांगे तो थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ज़रूरत को समझो कि ज़रूरत क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हम कर रहे हैं। शादी नहीं हो रही है तो इसमें बच्चा क्या करेगा, और बच्चे को भी समझना है कि माँ बाप क्या कर सकते हैं। भाई दोनों अपना अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म ही हमारे हाथ में है, तो उसका अच्छे से करते जाइए और मन प्रसन्न रहिए और चैन की 2 रोटी आप भी खाइए, बच्चे को भी खिलाइए और प्रसन्न रहिए कि जो होना है वो तो होके रहना है, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और हम इन सब चीज़ों को मानते भी हैं। जब माता पिता से खुद से नहीं होता या बच्चे से खुद से नहीं होता या फिर और भी व्यक्ति जो टांग अड़ जाते हैं वो भी उनसे खुद से नहीं होता, तब वो भाग्य पर ले जाते हैं। अरे यार जैसी चीज़ें वैसी हो जाती है। जब खुद दूसरे का बच्चा करे तो उसमें दोष होता है, और जब खुद का बच्चा करे तो वो कलयुग बन जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।